Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. This is lecture number 5 of class 8, the subject history. Yesterday we learned about topic changing the lives of widows. ठीक है, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसका टाइटल था चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़, यानी विडोज़ जो बेवाएँ थी उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई थी 19th सेंचुरी में। तो उसमें हमने पढ़ा राजा राम मोहन राय का एक अहम रोल था, क्योंकि उसने वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए या वुमेन जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी सोसाइटी में उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उसने क्या काम किया, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय था वो बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा था। इंडियन लैंग्वेजेस संस्कृत, पर्शियन और बाकी हिंदुस्तान की जो ज़ुबानें थी या यूरोप की जो ज़ुबानें थी वो बखूबी जानता था। और उसने क्या किया, अपने राइटिंग्स में उसने लिखना स्टार्ट किया और उसने जो भी सोशल एवल्स थे सोसाइटी में, जो भी बुरे काम थे जो वुमेन के अगेंस्ट थे, उनके अपलिफ्टमेंट के अगेंस्ट थे, ठीक है, तो उन चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया कि सोसाइटी में ये चीज़ें ख़राब चल रही है, इनको हटा देना चाहिए। ये रीति रिवायात जो है पीछे से चली आ रही है वो ठीक नहीं है। वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके ज़िंदगियों के लिए ठीक नहीं है। उनको ये उस चीज़ों से आज़ादी देनी चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने राइटिंग्स के थ्रू सोसाइटी को बताया कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो उनकी मदद से उसने बहुत सारे एवल्स जो है, बहुत सारी बुराइयां जो थी समाज में, उनको ख़त्म कर दिया, उनका खात्मा कर दिया। सबसे बड़ा खात्मा क्या किया था उसने, सती जो आपने पढ़ा था 1829 में उसको बैन कर दिया था बाद में ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन आवाज़ जो है वो राजा राम मोहन राय ने उठाई थी। उसने एंशियंट टेक्स्ट्स भी वहाँ पे भी ये कहा था कि वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, जो हमारे मजहबी किताबें हैं वहाँ पे भी कुछ ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि जो औरतें हैं उनको जलना चाहिए जब उनका हस्बैंड जो है मर जाता था। ठीक है, तो उसके बाद जो ब्रिटिश के व्यूज़ थे और जो राजा राम मोहन राय के व्यूज़ थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। जो राजा राम मोहन राय थे वो भी चाहता था कि वुमेन को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है, उनको बाहर निकलने दिया जाए, ठीक है। और ब्रिटिश भी यही चाहता था। और जो है उसके बाद एक लॉ निकाला तो जिसके वजह से सती जो है, ये प्रैक्टिस जो है, ये जो सोशल एविल था, सती जो वुमेन को जलाया जाता था जब उसका पति मर जाता था, हस्बैंड मर जाता था, तो वो हटा दिया गया, उसको बैन कर दिया गया कम्प्लीटली। लेकिन जो मेन हाथ था, ठीक है, वो था राजा राम मोहन राय का, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर था। उसके बाद जो ये स्ट्रेटजी अपनाई थी राजा राम मोहन राय ने कि वो एंशियंट टेक्स्ट्स को यूज़ करता था, वहाँ से वर्सेस उठाता था, ठीक है, या उनकी हेल्प से जो सोशल इवल्स थे उनको हटा देता था, ठीक है। तो उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, वो भी एंशियंट टेक्स्ट यूज़ करता था, ठीक है, उसने भी एंशियंट टेक्स्ट का हेल्प ली थी। विडो रिमेरे जो उसने करवाया था, ठीक है, जो सोशल एवल था कि जो विडोज़ होती थी, बेवाएँ होती थी, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी अगर वो जवानी में उनका पति या उनका हस्बैंड जो मर जाए। तो विद्यासागर ने भी ऐसे एंशियंट टेक्स्ट, पुरानी मजहबी किताबें यूज़ की कि बताया कि वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि विडोज़ मैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले जो स्ट्रेटजी थी ये अपनाई थी राजा राम मोहन राय ने। जो बाकी रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी यही चीज़ अपनाई बाद में, ठीक है। तो विद्यासागर ने क्या किया, उसने ये बोला कि विडोज़ रिमेरी कर सकती हैं, इसके सपोर्ट में उसने आवाज़ उठाई। और 1856 में उसके बाद एक लॉ पास हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जिसने इनको परमिट किया, जिसने वुमेन को परमिट किया कि आप दोबारा शादी कर सकते हैं जो भी बेवा होंगी, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ अपोजिशन हुई, या उसके जो परसेंटेज थी, जो विडो मैरिज बाद में हुआ उनकी परसेंटेज लो रही, ठीक है। और उसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी हुआ उस नए कानून का, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इसका थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दे दिया आपको। जो आज का टॉपिक है वो है गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। जो गर्ल्स है, जो बच्चियां थी, वो उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया था। तो ये वीडियो नंबर 5 है, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे रिफार्मर्स जो थे, जो समाज सुधारक थे, जो सोशल एवल्स के बारे में बात करते थे, उन्होंने ये कहा, उनकी ये विव्स थी कि जो गर्ल्स है उनको एजुकेशन नेसेसरी है, उनके लिए एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी हालात बदलने के लिए तालीम जो है बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। ये बहुत सारे समाज सुधारकों ने बताया कि जो इंडियन वुमेन है उनको
मतलब इनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, समाज के बारे में बताया जाए, ठीक है, ये उनको एजुकेट किया जाए, उनको स्कूल जाने दिया जाए, ठीक है। तो विद्यासागर जो था कलकत्ता में, उसने क्या किया, या बाकी जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बॉम्बे में क्या किए, स्कूल्स बनाए गर्ल्स के लिए स्पेशली, ठीक है। विद्यासागर ने कलकत्ता में और बाकी बाकी जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बॉम्बे में सेटअप किए स्कूल्स गर्ल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्कूल्स जो थे वो ओपन हुए मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है। अच्छा, many people were afraid of these schools and गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। बहुत सारे लोग जो थे वो डर रहे थे कि अब लड़कियां स्कूल जाएंगी, ऐसा उन्होंने पहले सुना नहीं था, ये उनको थोड़ा डर लगा इस चीज़ से। उनको ये लगा जो है स्कूल बाहर है, अब लड़कियां बाहर जाएंगी, घर से दूर जाएंगी, उससे क्या होगा, जो उनकी डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ है, जो वो घर में काम करते थे उस पर असर पड़ेगा, तो वो कर नहीं पाएंगी, ठीक है। और दूसरा उनका ये खतरा लगा कि गर्ल्स को अब पब्लिक प्लेसेस के थ्रू जाना है, बाज़ार से जाना है, बाकी जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ उन इलाकों से होके जाना है, क्योंकि स्कूल बाहर थे, ठीक है। तो ये डर सता रहा था बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे जो सोचने वाले थे, ठीक है। तो बहुत सारों ने ये भी सोचा कि इस पे क्या होगा जब गर्ल्स बाहर चली जाएंगी, स्कूल बाहर इलाके में जाएंगी, बाज़ार से जाएंगी होके, उससे क्या होगा, उन पे बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो वो चाहते थे कि गर्ल्स को इन पब्लिक प्लेसेस से, इन भीड़ भाड़ वाले इलाकों से, बाज़ारों से मतलब वहाँ वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ से नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, अच्छा 19th सेंचुरी के थ्रू आउट मतलब लगभग 19th सेंचुरी में, पूरे 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में क्या हुआ, जो मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम, जो भी जिनको पढ़ाया जाता था उनको घर में ही पढ़ाया जाता था, उनको या फादर पढ़ाया जाते, जो भी आज़ाद पसंद थे वो घर में ही अपने बेटियों को पढ़ाते थे, या वुमेन जो है अपने हस्बैंड से पढ़ती थी, वहाँ से एजुकेट होती थी, उनसे तालीम हासिल करते थे, क्योंकि ये बुरा समझा जाता था कि वुमेन जो है पब्लिक प्लेसेस के थ्रू जाएंगे और स्कूल पहुँचेंगे, तो इसलिए वो घर पे ही, जो भी आज़ाद पसंद फादर था, हस्बैंड था, वो घर में ही अपने बीवी या बहन बेटी को पढ़ाता था, ठीक है। 19th सेंचुरी के पूरे 10 साल यही हुआ, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि वुमेन जो थे वो एक दूसरे को पढ़ाते थे, ठीक है, एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे को एजुकेट करते थे। आपने पढ़ा होगा रश सुंदरी देवी के बारे में अपने पिछले क्लास में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो आपकी हिस्ट्री थी उसमें पढ़ा होगा शायद, उसके बारे में, रश सुंदरी देवी के बारे में। अच्छा, उसने क्या किया, उसने रीड एंड राइट सीखा, मतलब रीडिंग एंड राइटिंग सीखी, पढ़ना लिखना सीखा चुपचाप, कहाँ पे, मतलब कैंडल लाइट, इन द सेक्रेट इन द लाइट ऑफ कैंडल एट नाइट, वो पढ़ती थी उसकी रोशनी से, कैंडल की रोशनी से वो चुपचाप अपने घर में पढ़ती थी, जिसको किसी को पता नहीं था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, लेटर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, स्कूल्स वेर एस्टेब्लिश बाय आर्य समाज, यानी स्कूल्स बनाए गए पंजाब में, किसने बनाए, आर्य समाज ने। ये एक क्या सोशल ग्रुप था, जो सोशल रिफॉर्मर्स का एक ग्रुप था जिसका नाम था आर्य समाज, ठीक है। और ज्योतिराव फूले जो एक शख्सियत थी, उसने स्कूल एस्टेब्लिश किए गर्ल्स के लिए महाराष्ट्र में, ठीक है। आर्य समाज ने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल बनाए और ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में स्कूल बनाए लड़कियों के लिए। अच्छा, जो भी मुस्लिम हाउस होल्ड थे नॉर्थ इंडिया में, एरिस्टोक्रेटिक, जिन पे जो ज़्यादा, जहाँ पे मर्दों की ज़्यादा हुकूमत थी, जो वहाँ पे उनकी चलती थी, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक जो मुस्लिम घराने थे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अब उनकी औरतें थी उनको घर में ही क्या सिखाया, कुरान सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया अरबिक में, ठीक है। अच्छा, उनको मतलब कोई मेल नहीं पढ़ाता था, वो क्या करते थे, उनके घर वुमेन जाते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है, कोई औरत जाती थी उनको घर में पढ़ाने के लिए, जो घर ही उनको आती थी और वहाँ पे तालीम देती थी। ये वुमेन हाउस होल्ड की बात है। अच्छा, कुछ रिफॉर्मर जैसे जिसका नाम मुमताज़ अली है, उसने क्या किया, कुछ वर्स जो कुरान के थे उनको रीइंटरप्रेट किया, यानी उनकी मीनिंग को दोबारा से मीनिंग की, कुछ वर्सेस की, कुछ आयत की दोबारा से मीनिंग की, और उनको प्रेजेंट किया कि
इनमें कहीं नहीं लिखा है कि वुमेन को एजुकेशन से दूर रखा जाए। उसने वुमेन एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया कि कुरान में या जो हमारा इस्लाम है वो कहीं पे ये नहीं बोल रहा है कि वुमेन को एजुकेशन के लिए रोका जाए। ठीक है। अच्छा, कुछ उर्दू नावलिस्ट जो है, फर्स्ट उर्दू नावलिस्ट जो थे वो लिखी गई इसी लेट 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी के आखिर में उनको लिखना स्टार्ट हुआ। उर्दू नावल्स आए जो लोग पढ़ते थे। ठीक है, वो किस लिए पढ़ते थे, उससे क्या होते थे, वुमेन जो है एनकरेज होती थी अपने मज़हब के लिए जानने की जानती थी, उससे एनकरेज होती थी कि अपने मज़हब के बारे में जाने, और डोमेस्टिक जो मैनेज करना है वो अपनी लैंग्वेज में ही वो उनको पता चले चीज़ें कि कैसे मैंने डोमेस्टिक ड्यूटीज़ निभानी है, घरेलू काम कैसे करना है, कैसे हाउस होल्ड मैनेज करना है। ठीक है, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में आती थी जो नॉवेल्स वगैरह थी, ताकि उनको समझ आ सके, जो वुमेन होती थी उनको वो समझ आए अपनी ही लैंग्वेज में, आसानी हो अंडरस्टैंड होने में। उम्मीद है आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।